हमको एक नारियल पानी दो बाला। बाला! उप्पी, क्या हुआ? बाला उठ नहीं रहा? घोड़े बेचकर सोया है अम्मा। लगता है आज बिना नारियल पानी पिए काम पे जाना पड़ेगा। मैं ट्राई करती हूँ। कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। पर अम्मा ये हुआ कैसे? अरे रोज मुर्गे की आवाज से उठने की आदत जो पड़ी है इससे। वाह, वेरी स्मार्ट। पर अम्मा, मुर्गे की आवाज निकालना कहाँ से सीखा आपने? स्टोरी से। स्टोरी से? अम्मा, वो स्टोरी हमें भी सुननी है ताकि अगली बार हम मुर्गे की आवाज निकाल के इसे उठा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं? It's story time with Saramba! Two thieves. प्रणाम महाराज। आओ सारंगा, देखो राजा हिमा बिंदु ने तुम्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भेजा है। जिस राजा की नजर हमेशा ही विजयनगर के सिंहासन पर रही हो, वो उन्हें सम्मानित करने का आमंत्रण दे, ये बात सारंगा को पच नहीं रही थी। हिमा बिंदु के मंसूबों को सारंगा अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जब वो राजा से मिलने अपने सैनिकों के साथ जाएं, तो उनकी टोली में ऐसे भी लोग हों जो चतुर और चालाक हों, और ऐसे ही लोगों को सारंगा भेष बदलकर ढूंढ रहे थे। पकड़ो पकड़ो! चलो ढूंढो उन्हें। वो अंदर तो नहीं गए होंगे? चुंगी, वो आ गए। अंदर जो नहीं, कुकुर है, कुकुर। जिन चतुर चालाक लोगों की तलाश सारंगा को थी, वो चुंगी मुंगी के रूप में उन्हें मिल गए। सारंगा ने उन्हें अपने साथ जाने वाली टोली में शामिल कर लिया। इस समय राजा हिमा बिंदु का शिविर विजयनगर की सीमाओं के पास ही था, लेकिन उनका विजयनगर को जीतने का कोई भी षड्यंत्र सारंगा की चतुराई के सामने टिक नहीं पाता था। सारंगा के सामने न हमारी राजनीति चलती है, न कूटनीति। बस कुछ पल और महाराज, सारंगा ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हम उसे ऐसा प्रलोभन देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा। आओ सारंगा, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम महाराज। हमारे राज्य के प्रतिभावान नागरिकों के उपहार स्वीकार करें महाराज। वाह, अद्भुत। हम भी तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं सारंगा। अंदर आ जाओ। आइए सारंगा, आइए। ये रहा आपका उपहार। महाराज, ये क्या है? हम तुम्हें विजयनगर का राजा घोषित करते हैं। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु इस मुकुट का हकदार मैं नहीं, राजा विद्याधर है। सारंगा को अपनी तरफ करने के लिए राजा हिमा बिंदु ने उन्हें हर तरह का लालच दिया। ये लो सारंगा। नहीं महाराज। और दिखाओ। इतनी अकूट संपत्ति देखकर भी सारंगा अपने महाराज से गद्दारी करने को राजी नहीं हुए। गुस्से में आकर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, डाल दो इसे लोहे की सलाखों के पीछे। अपने मंत्री की ये हालत देख सभी समझ गए कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे बचने का एक ही उपाय था। सुना है महारानी को हर तरह की शॉल जमा करने का शौक है। अगर हम उन्हें भेंट में शॉल देकर खुश कर दें, तो बदले में मंत्री जी को छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, तो शॉल देकर छुड़वा देते हैं मंत्री जी को। शॉल ही तो नहीं है,
एक ही थी, वो महाराज को उपहार में दे दी। यहाँ जब तक बहस चली तब तक तो चुंगी मुंगी अपने काम में लग चुके थे। आवाज तो यहीं से आ रही थी। उधर देखते हैं। जैसा सोचा था वही हुआ। शॉल चुंगी मुंगी से मन्नू के हाथ में लगी और फिर महारानी के। वाह, ऐसी मुलायम और नर्म शॉल तो मैंने आज तक नहीं देखी। बोलो, क्या कीमत है इसकी? मन्नू ने शॉल के बदले अपने मंत्री की रिहाई मांग ली। हाँ, अच्छा ठीक है। रात को जब राजा महारानी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर चुके थे तभी। मैं क्या कह रही हूँ, उन्हें छोड़ दो ना। कल बात करते हैं। सुनो तो, उन्हें छोड़ ही देते हैं। अच्छा ठीक है। सुबह होते ही मंत्री सारंगा को बाइज्जत रिहा किया जाए। क्या? देखिए, ये महाराज का आदेश है। जी। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। उन्हें सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल लेना था, क्योंकि सुबह होते ही उनका ये राज खुल जाता कि जिस शॉल को देकर उन्होंने सारंगा को छुड़वाया है वो शॉल तो महाराज के उपहार की थी। ऐसे कठिन समय में मुंगी को एक युक्ति सूझी। उसने रात को दिन बना दिया। आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई। मुर्गी की आवाज से सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा हिमा बिंदु की भी नींद खुल गई। सुबह होकर मुर्गे ने बांग भी दे दी। अब तो मंत्री जी को छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सैनिकों, मंत्री को किसने रिहा किया? आप ही का तो आदेश था महाराज कि उन्हें सुबह होते ही रिहा कर दिया जाए। परंतु अभी सुबह हुई कहाँ है? हाँ? 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 पकड़ो उन्हें। अरे इस तरफ ही तो आते देखा था उन्हें, कहाँ गए? जल्दी से ढूंढो उन्हें, कहीं भागने न पाए। हाँ? अरे भागो, राजा आ गया। पकड़ो उन्हें। अभी हंसी तुम्हारे किसी काम की नहीं सारंगा। अपने चारों तरफ तो देखिए महाराज, आप विजयनगर की सीमा पर हैं। एक कदम और लेने से पहले सोच लीजिए, मैं सीमाओं का उल्लंघन करने के अपराध में आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और इस तरह से सारंगा और चुंगी मुंगी ने राजा का षड्यंत्र विफल किया। इस बात पर सबको मेरी तरफ से नारियल पानी। पियो, आपके लिए। ऊपी हम राजा हिमा बिंदु की तरह बेवकूफ नहीं बढ़ेगा। हमको पता है कि ये तुम हो। अरे मैं तो सिर्फ नारियल पानी के लिए भौंक रहा था, डराने के लिए नहीं।